हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोग्राम ऑलराउंड यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है इसके सिंटैक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जावास्क्रिप्ट होती क्या है। तो अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है? एक डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब डायनामिक कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब हुआ कि जो डायनामिकली वर्क करे, मतलब जो जिसमें आप चेंजेस कर सको। ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, एक डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि एक लाइट वेटेड होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, जो कि कॉमनली यूज्ड होती है किसमें? वेब पेजेस में। किसमें होती है? वेब पेजेस में। ठीक है, जब भी आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट्स बनाने के लिए, वेब पेज क्रिएट करने के लिए, तो इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हो कॉमनली। ज़्यादातर यूज़ हम वेब पेज में ही करते हैं। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट क्या है? एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। अब इंटरप्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि इंटरप्रेटर मतलब एक ट्रांसलेटर होता है, इंटरप्रेटर, जो कि ट्रांसलेट करता है आपके कोड को इनटू मशीन कोड में, मतलब मशीन कोड में ट्रांसलेट करने का काम करता है। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये क्या करता है? ये लाइन बाय लाइन को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो इतना समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है? एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है, और ये क्या करती है? सपोर्ट करती है किसे? ऊप्स कंसेप्ट को भी ये सपोर्ट करती है। अब ऊप्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स हैं जिसको ये सपोर्ट करता है। और जो जावास्क्रिप्ट फर्स्ट डेवलप हुई थी 1995 में बाय नेटस्केप 2.0 में किया था डेवलप, विद नेम दिया था क्या? लाइव स्क्रिप्ट। जो इसका पहले जो नेम था, स्टार्टिंगली जो डेवलप हुआ था, तो उसका नेम क्या था? एक लाइव स्क्रिप्ट नेम था इसका, जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट को क्या करते हैं? जावास्क्रिप्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशंस के लिए भी। मतलब नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है? रिड्यूस करता है क्या? नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करने का भी काम करता है। जिसके अंदर हम बताया ना कि मैं जैसे ये क्रिएट करता है नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन को क्रिएट करता है, जिसमें क्या करता है? नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है टू इंटीग्रेटेड विद जावा एंड HTML, मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन जावा एंड HTML में को इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, और जावा एक ओपन और क्रॉस प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, जावा एक क्या है? ओपन और क्रॉस प्लेटफॉर्म में भी ये रन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो इतना था हमारा जावास्क्रिप्ट कि क्या होता है, क्या वर्क करता है। ठीक है, वेब पेज को कैसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट एक हमारा बताया कि एक डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी होती है। ठीक है, क्योंकि क्या करता है? एक हमें लॉजिक बनाता है। किसी भी वेब पेज को आप बनाओगे तो हमें पता है कि उस वेब पेज पे कुछ भी स्ट्रक्चर जो भी हम बनाते हैं वो हमारा किससे होता है? HTML से होता है। जब भी वेब डिज़ाइनिंग आप सीखते हो तो उसमें क्या होता है? पहला हमारा HTML आता है, दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा CSS होता है, तीसरा हमारा जावास्क्रिप्ट होता है। ठीक है, जिसे हम JS भी कहते हैं। ठीक है, JS भी कहते हैं। तो HTML हमें पता है कि एक स्ट्रक्चर बनाने का काम आता है, CSS उसमें स्टाइलिंग देने के लिए। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जावास्क्रिप्ट एक उसमें लॉजिक क्रिएट करता है। ठीक है, वेब पेजेस में लॉजिक क्रिएट करने का काम करता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात की हमने जावास्क्रिप्ट की। तो अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं। तो उसमें पहला है कि इमीडिएट फीडबैक टू द विजिटर्स, नॉट वेट फॉर पेज रिलोड। मतलब कि जो विजिटर्स होते हैं उनको इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है, और वो क्या करता है? पेज रिलोड होने का ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करता है, वेट नहीं करता है। वो जल्दी क्या करता है? विजिटर्स को इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है कि इंक्रीज़ करता है इंटरैक्टिविटी, मतलब यूज़र इंटरैक्टिविटी को ज़्यादातर इंक्रीज़ करता है ये। ठीक है, थर्ड है रिचर इंटरफेस, यू कैन प्रोवाइड और मेक रिचर इंटरफेस टू द यूज़र। मतलब कि क्या करता है? ये रिचर इंटरफेस एक प्रोवाइड कराता है, और एक रिचर इंटरफेस ये यूज़र को बना के भी देता है।
ठीक है, ये हमारा एडवांटेजेस था। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या क्या हैं जावास्क्रिप्ट की? अ क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट डज नॉट अलाउ द रीडिंग और राइटिंग फाइल्स। जो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट होता है वो रीडिंग और राइटिंग फाइल को क्या करते हैं, रीड और राइट करने को अलाउ नहीं करता है, जो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट कैन नॉट यूज्ड फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशंस बिकॉज देर इज़ नो सपोर्ट अवेलेबल। मतलब ये नेटवर्किंग एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है वहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। इसको आप ज़्यादातर नेटवर्किंग एप्लीकेशंस में ज़्यादातर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अवेलेबल सपोर्ट, वहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटीज़। मतलब मल्टी थ्रेडिंग आप, ये आपका एक्सेप्शन का पार्ट आता है, वो इसमें नहीं होता है, और मल्टी प्रोसेसर भी नहीं होते हैं, इसमें कैपेबिलिटीज़ नहीं होती मल्टी प्रोसेसर की, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग मतलब जो एक्सेप्शंस में पढ़ते हो कि मल्टी थ्रेडिंग थ्रेड आता है, ठीक है, बट एक्सेप्शंस का पार्ट है, तो वो उसमें नहीं है, लिमिटेशन सेंस की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट टूल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट टूल्स की बात करें तो पहला हमारा आता है नोटपैड, जिसका लेटेस्ट वर्जन है नोटपैड प्लस प्लस। ज़्यादातर हम इसी का यूज़ करा जाता है, नोटपैड प्लस प्लस का। और नोटपैड हमारा क्या है, एक ओल्ड वर्जन है, ये हमारा लेटेस्ट है, ठीक है। सेकंड है हमारा सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, इसमें भी आप कोड अपने रन करा सकते हो जावास्क्रिप्ट इसमें भी रन होता है। एक हमारा एक और है माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, एक एडिटर होता है। एक होता है माइक्रोमीडिया ड्रीम वीवर MX, जिसे हम कहते हैं। लास्ट हमारा होता है एक माइक्रोमीडिया होम साइट 5 एक एडिटर होता है, जिसमें आप इसको जावास्क्रिप्ट को फ्रीली रन करा सकते हो, यूज़ कर सकते हो इसका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स की, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स क्या होता है, तो ये कुछ सिंटैक्स है हमारा जावास्क्रिप्ट का। क्या, एक स्क्रिप्ट टैग लगाना होता है और उसके अंदर ओपन स्क्रिप्ट टैग और ये क्लोज स्क्रिप्ट है, इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जो टैग होता है स्क्रिप्ट टैग, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से होते हैं, मतलब जो स्क्रिप्ट टैग होता है उसके अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं 2। कौन कौन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, ये हमारा एक लैंग्वेज होता है और एक हमारा टाइप होता है, ठीक है। ये 2 हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट की टैग के अंदर। तो लैंग्वेज हमारा बताना हो तो लैंग्वेज हमें बताना हो तो कौन सी लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बताते हैं। टाइप में क्या करते हैं, टाइप में हम टेक्स्ट या फिर जावास्क्रिप्ट, अब हम क्या यूज़ करें, टेक्स्ट यूज़ करें, जावास्क्रिप्ट यूज़ करें, तो 2 हमको ये चीज़ टाइप में बताना पड़ता है, ठीक है। और एज इट इज़ हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा और ये क्लोज रहेगा, ठीक है। अब एक हम प्रोग्राम देखते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कि एक फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम देखते हैं कैसे हम क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को। तो एक हमने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया, उसमें हमने 2 एट्रीब्यूट्स दे दिए। उसके बाद हमने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब ये क्या है, ये हमारा किसी भी जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट डॉट राइट से क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आप दे रहे हो, जैसे ये स्मॉल पैकेट हमने ये क्या किया, हेलो प्रोग्राम आउट राउंड, ये हमने एक मैसेज दिया, तो यह मैसेज आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। इसको मैं एक बार रन करा के दिखा देता हूँ आपको एडिटर में। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक HTML लगा देता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे HTML लिखा, उसके बाद यहाँ पे हेड लगा देते हो। हेड के बाद यहाँ पे यहाँ पे सिंपली ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक स्क्रिप्ट टैग आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट राइट करता है, मैसेज प्रिंट करने का काम करता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। ये स्क्रिप्ट टैग आप स्क्रिप्ट ओपन करोगे टैग और ये क्लोज करोगे, ठीक है। और जो सेमीकोलन्स होते हैं जावास्क्रिप्ट वो ऑप्शनल होते हैं। अगर इफ़ ई स्टेटमेंट इन सेपरेट लाइन, अगर स्टेटमेंट्स होते हैं वो सेपरेट लाइन में होंगे तो आप सेमीकोलन ऑप्शनल होता है, मतलब उसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि स्क्रिप्ट लगाएंगे और एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट और टाइप एट्रीब्यूट लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या लिया, एक वेरिएबल var1 नाम का एक वेरिएबल बनाया
जिसमें हमने 10 वैल्यू पास की, और where to नाम का वेरिएबल जिसमें हमने 30 वैल्यू पास की। तो ये हमारा स्क्रिप्ट टैग का पार्ट था। अब इसी चीज़ को अगर जो हमने ये वेरिएबल बनाए हैं, इसी चीज़ को अगर सिंगल लाइन में भी करना हो आपको, इसी चीज़ को अगर सिंगल लाइन में करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे? स्क्रिप्ट टैग लगाओगे और क्या करोगे कि सिंगल लाइन के लिए आपको सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ेगा। ये सेमीकोलन लगाए, इसका यूज़ आप कर सकते हो सिंगल लाइन में लिखने के लिए। जैसे where 1 30 दिया, सेमीकोलन लगाया, फिर where 2 40 दिया, फिर सेमीकोलन लगाया, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। और जावास्क्रिप्ट क्या होती है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी होती है, इसको आप याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चीज़ है कि जावास्क्रिप्ट में केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब कि अगर आप स्मॉल वैर लिख रहे हो, ये कैपिटल वैर लिख रहे हो, तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये हमारा स्मॉल है और ये कैपिटल है। अगर इसकी जगह आप इसको प्रिंट कर देते हो तो ये रॉन्ग होगा आंसर आपका, सॉरी आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कमेंट की। जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे लगता है? कमेंट आपका इस तरह से कुछ लगता है। कमेंट जावास्क्रिप्ट में ये डबल फॉरवर्ड स्लैश से जावास्क्रिप्ट में आप कमेंट लगाओगे। अब बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट प्लेसमेंट्स की। अब प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि जावास्क्रिप्ट को आप कहाँ कहाँ पे प्लेस कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे बना सकते हो। तो पहला हमारा क्या है कि हेड के अंदर, ये हमारा हेड है, तो पहला होता है कि हेड के अंदर आप बना सकते हो। अब वो कैसे बनाओगे? वो कुछ इस तरह से बनाओगे। क्या होगा? पहला हमारा HTML टैग होगा, उसके बाद हेड टैग ओपन होगा, उसके बाद स्क्रिप्ट हम लिखेंगे। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम क्या कर सकते हैं? एक फंक्शन, हमने क्या किया, स्मॉल f है, यहाँ पे क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया। किस नाम का? फर्स्ट प्रोग्राम नाम से एक फंक्शन बनाया, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, एक अलर्ट मैंने अलर्ट बॉक्स में प्रिंट किया, क्या प्रोग्राम बनाना। अभी हम बात करेंगे अलर्ट और ये फंक्शंस क्या क्या होती है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी से देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। मैं ओवरव्यू एक तरह से दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। अभी ये आगे हम डीप में इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक फंक्शन है और ये हमने क्या किया, उसके अंदर एक, अब इतना समझ लो कि अलर्ट क्या करता है, हमारा अलर्ट बॉक्स जनरेट करता है। जो आपका वेब पेज होगा, जो भी आपका वेब पेज होगा, इसमें क्या होगा, एक अलर्ट बॉक्स, यहाँ पे क्या होगा, एक अलर्ट बॉक्स जनरेट करेगा, जिसमें ये क्या होगा, ये आपको मैसेज शो होगा। यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे शो होगा, ये मैसेज आपको यहाँ पे शो होगा अलर्ट बॉक्स में। तो इसीलिए हम अलर्ट का यूज़ करते हैं। तो ये स्क्रिप्ट टैग हमने क्लोज किया, हेड क्लोज किया, बॉडी क्लोज, हेड क्लोज किया और बॉडी हमने ओपन किया है। अब बॉडी ओपन किया, बॉडी के अंदर हमने क्या किया, जो हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया उसको अब HTML से भी तो उसका एक्सेस भी तो करना है ना। तो स्क्रिप्ट टैग, अब बॉडी के अंदर क्या करेंगे, अब इनपुट टैग हमने एक टैग लगाया, उसके अंदर हमने एक बटन बनाया और बटन पे क्या हो, क्लिक होने पे, ऑन क्लिक होने पे क्या हो, एक हमारा फंक्शन कॉल हो जाए और जिसकी वैल्यू क्या है, क्लिक हेयर, ठीक है। और इसके बाद हमने बॉडी क्लोज किया, HTML हमने क्लोज किया। तो इसका अगर मैं एक बार रन करा के दिखा देता हूँ। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक HTML टैग लगाता हूँ, हेड टैग लगाता हूँ, उसके अंदर क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट टाइप बता देता हूँ। यहाँ पे टाइप देता हूँ मैं टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट लगाया, इसके अंदर मैंने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया। यहाँ पे पहले क्या तो उसको सेव कर लेता हूँ। सेव करता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे देख देता हूँ मैं, फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम, ठीक है। इसको मैंने किया .html से सेव किया। कहाँ पे सेव किया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ डेस्कटॉप पे 5 to 6 बैच पे जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, ठीक है। सेव कर दिया। यहाँ पे फंक्शन आ गया। फंक्शन के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फर्स्ट प्रोग्राम नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया ब्रेसेस। इसके अंदर मैंने क्या किया, अलर्ट के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे हेलो प्रोग्राम ऑल डाउन मैंने प्रिंट किया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट तक लगा लिया, टैग लगा लिया स्क्रिप्ट के अंदर। बाद मैंने यहाँ पे हेड को क्लोज किया,
हेड को यहाँ पे किया क्लोज। उसके बाद मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉडी को ओपन कर लेता हूँ, बॉडी ओपन किया, बॉडी क्लोज किया। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इनपुट टाइप लगाता हूँ। इनपुट टाइप मैं यहाँ पे लेता हूँ, बटन ले लेता हूँ। ऑन क्लिक होने पे क्या हो, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम कॉल हो जाए, फंक्शन। ठीक है, उसके बाद वैल्यू भी तो देनी है। वैल्यू के लिए क्या होगा, वैल्यू में हम यहाँ पे दे देंगे कि बटन पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे लेता हूँ क्लिक हेयर। ठीक है, क्लिक हेयर किया, इसको क्लोज किया, इसको सेव किया और यहाँ पे रन करता हूँ इसको एक बार मैं फायरफॉक्स से। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो आपका ये अलर्ट बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक बटन बनाया क्लिक हेयर का, छोटा सा है। ठीक है, ये मैंने जूम किया, थोड़ा सा दिखा। तो ये क्लिक हेयर का बटन है, इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो जैसे क्लिक करोगे तो ये अलर्ट बॉक्स, मैंने कहा था ना कि अलर्ट बॉक्स बन के आएगा आपके वेब पेज पे। तो अलर्ट बॉक्स में क्या आएगा, हेलो प्रोग्राम ऑल राउंड। ये हमने मैसेज जो अलर्ट में दिया था वो आएगा। इसको ओके कर देंगे और फिर से हम आते हैं अपने कोड में, सॉरी यहाँ पे आते हैं प्रोग्राम में। तो ये हमने पढ़ा देखा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ, ये तो हमारा क्या हुआ, हेड के अंदर हो गया। अब सेकंड हमारा क्या है, बॉडी में। अब हम जावास्क्रिप्ट को बॉडी में कैसे हम क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो बॉडी में क्या होगा कि पहले हम क्या करेंगे, HTML हम टैग ओपन करेंगे, हेड बनाएंगे, फिर बॉडी के अंदर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, बॉडी ले लेंगे। तो बॉडी के अंदर कैसे क्रिएट होगा, सेम काम होगा हमारा, स्क्रिप्ट टैग लगेगा। उसके अंदर क्या करेंगे, कुछ भी हम एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं। क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से एक हमने प्रोग्राम ऑल राउंड मैसेज प्रिंट करा है। ठीक है, उसको क्लोज किया। ठीक है, सेम काम है। इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ से इतना मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ Ctrl+X करके, Ctrl+V, और इसको मैं बॉडी के अंदर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हेड मैं हटा, अब मैं बैक हेड क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। बॉडी के अंदर रखोगे, बॉडी के अंदर यहाँ पे बॉडी यहाँ पे मैंने क्लोज किया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने स्क्रिप्ट टाइप बनाया, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट दिया है, और इसको मैं अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोग्राम ऑल राउंड, यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ और इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो मैं रन करता हूँ इसको मैं एक बार, सॉरी ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट दे दिया। स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दिया, इसको सेव कर दिया, और इसको मैं अगर रन करता हूँ कि हमारा क्या आ गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम ऑल राउंड मैसेज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम बॉडी के अंदर कैसे बनाएंगे वो हमने देख लिया। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, पहले हमने हेड में देखा, दूसरा हमने बॉडी में देखा। अब बात आती है कि थर्ड, ये हमारा थर्ड है। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, हेड एंड बॉडी। अब हेड एंड बॉडी में दोनों में कैसे हम बना सकते हैं वो देख लेते हैं। उसमें क्या होगा, HTML हमारा टैग लगेगा, हेड लगेगा। उसके अंदर हेड के अंदर क्या करेंगे, पहले तो स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। ठीक है, तो हेड के अंदर कैसे मैंने क्या, एक स्क्रिप्ट टैग लगाया, उसमें मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, किस नाम से, सेकंड प्रोग्राम नाम से एक फंक्शन बनाया। ठीक है, उसमें मैंने एक अलर्ट बॉक्स बनाया, उसके अंदर मैसेज मैंने प्रोवाइड किया, हेलो सब्सक्राइब माय चैनल, ये हमने एक मैसेज दिया। ठीक है, अब ये हमारा हेड मैंने क्लोज किया। अब बॉडी में मैंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट टैग लगाया जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, क्या, प्रोग्राम ऑल राउंड, और स्क्रिप्ट टैग मैंने क्लोज किया। अब स्क्रिप्ट टैग क्लोज करने के बाद मैंने क्या किया, एक बटन बनाया, इनपुट टाइप एक बटन क्रिएट किया जिसमें क्लिक होने पे क्या हो, सेकंड प्रोग्राम फंक्शन हमारा कॉल हो जाए, और जिसकी वैल्यू हमने क्लिक हेयर दी है। ठीक है, क्या किया हमने क्या किया, एक हेड सेक्शन में एक हमने स्क्रिप्ट बनाया जिसे हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया सेकंड प्रोग्राम नाम से, और इसमें हमने अलर्ट बॉक्स में एक मैसेज दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने बॉडी में क्या किया, बॉडी में एक मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक मैसेज प्रिंट किया और स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और मैंने एक इनपुट टाइप बटन बनाया, इसको क्लिक करने पे क्या हो, सेकंड प्रोग्राम हमारा फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, तो इसको एक बार इसको भी रन करके दिखा देता हूँ मैं एक बार। क्या किया मैंने, इसको मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्या बॉडी तो है, बॉडी के अंदर यहाँ पे हेड बनाए, तो हेड बनाता हूँ। हेड के अंदर क्या करना है, हेड के अंदर एक फंक्शन बनाना है, सॉरी हेड के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग लगाना है,
एक स्क्रिप्ट टैग लगाया, यहाँ पे मैंने टाइप दे दिया, यहाँ पे टाइप मैंने दिया टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन किस नाम से, सेकंड प्रोग्राम नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया। जिसके बाद मैंने क्या किया, एक अलर्ट बॉक्स लगाया। अलर्ट बॉक्स क्या, अलर्ट बॉक्स में मैंने क्या दिया, एक सब्सक्राइब माय चैनल, चैनल एक मैसेज दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने क्लोज़ किया, ठीक है। अब मैं बॉडी में आया, बॉडी में मैंने एक स्क्रिप्ट टाइप दिया और इसमें मैंने प्रिंट किया प्रोग्राम ऑल राउंड। अब इसके बाद क्या करता हूँ, मैं एक इनपुट टाइप बटन बनाता हूँ। इनपुट टाइप मैंने क्या किया, एक बटन बनाया, बटन बनाया। अब इसको मैंने क्या किया, बटन मैंने टाइप बताया और ऑन क्लिक करने पे क्या हो, बटन पे क्लिक करने पे क्या हो, हमारा सेकंड फंक्शन कॉल हो जाए, मतलब जो फंक्शन बनाया है सेकंड प्रोग्राम नाम से जो फंक्शन बनाया वो कॉल हो जाए, ठीक है। और इसकी वैल्यू दे देते हैं क्लिक, क्लिक हेयर, ठीक है। ये मैंने इसका मैंने वैल्यू दे दिया। अब मैंने क्लोज़ किया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ, सॉरी यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे करता हूँ HTML, ठीक है। इसको मैंने क्लोज़ किया, सेव किया, इसको मैं रन कराता हूँ एक बार। तो रन कराऊँगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ प्रोग्राम ऑल राउंड आ गया और क्लिक हेयर आ गया, ठीक है। प्रोग्राम ऑल राउंड हमारा किससे आया, वो हमारा आया इससे, document.write से, ठीक है। और उसके बाद क्लिक हेयर क्यों कहाँ से आया, ये हमारा ये बटन जो बनाया है ये। अब इस क्लिक हेयर में मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, हमारा अलर्ट बॉक्स आ गया जिसमें लिखा होगा सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। जिसमें क्या आएगा, सब्सक्राइब माय चैनल, जो हमने ये मैसेज दिया हुआ है। अब ये देखना है कि प्रोग्राम ऑल राउंड पहले क्यों आया और क्लिक है बाद में। प्रोग्राम ऑल राउंड पहले इसलिए आया क्योंकि हमने क्या किया, बॉडी में पहले इसको मैंने प्रिंट कर दिया और मैंने जो फंक्शन, देखो अरे बच्चे तो आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये तो हमने हेड में तो पहले स्क्रिप्ट बनाया था, तो पहले ये आना चाहिए, अलर्ट वाला आना चाहिए। हमारा ये प्रोग्राम ऑल राउंड document.write वाला प्रिंट क्यों हुआ पहले, वो इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि हमारा जो document.write है वो हमने पहले प्रिंट किया। और ये हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसको हमने इसके बाद कॉल किया, ठीक है। जो हमने, ठीक है, document.write के बाद हमने क्या किया, इसको कॉल किया इनपुट टाइप बटन को। तो जब मैंने बटन कॉल किया, तो बटन कॉल करने के बाद जब मैंने बटन कॉल किया तब ये हमारा कॉल हो गया फंक्शन। तो फंक्शन कॉल होने के बाद हमारा अलर्ट हमारा प्रिंट हो गया। तो इसी तरह से हमारा ये कोड रन हुआ। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हाँ ठीक है, हमारा इतना ही है। तो हमने क्या देखा कि जावास्क्रिप्ट को प्लेस कैसे हेड सेक्शन के अंदर, बॉडी के अंदर, और हेड और बॉडी दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का कोड भी है जिसे हम देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नली कैसे हम ऐड कर सकते हैं अपने HTML फाइल में, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले HTML हम पेज या फिर कोड लिख लेते हैं जिसमें HTML टैग रहेगा, हेड सेक्शन रहेगा, स्क्रिप्ट टैग रहेगा। और स्क्रिप्ट टैग में क्या होगा, एक टाइप तो हमारा रहेगा, उसके साथ एक हमारा SRC रहेगा जिसमें क्या होगा कि जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल जिसको हम लिंक करेंगे, मतलब ऐड करेंगे अपने HTML फाइल में। और ये हमारा स्क्रिप्ट टैग क्लोज होगा, हेड क्लोज होगा, और बॉडी में हम कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे लाइक कि अगर अब स्क्रिप्ट हम एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर बटन हमें बनाना हो तो बटन बना सकते हैं, ठीक है। बट ठीक है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी एक्सटर्नल कोड है जावास्क्रिप्ट का, जो हमारी JS फाइल है वो वाली, जिसमें क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया है, स्मॉल f रहेगा, ठीक है। फंक्शन एक बनाया है थर्ड प्रोग्राम नाम से, जिसको हमने अलर्ट, उसमें हमने अलर्ट एक बॉक्स बनाया, इसमें मैसेज क्या प्रोवाइड किया है हमने, दिस इज़ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसी कोड को हम क्या करते हैं, एक बार रन करा के देख लेते हैं Notepad++ में। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक जावास्क्रिप्ट का न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, एक जावास्क्रिप्ट का न्यू फोल्डर क्रिएट किया। उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने पहले तो जावास्क्रिप्ट का नहीं, मैंने HTML का फोल्डर क्रिएट किया जो न्यू JS फाइल नाम से फोल्डर था, ठीक है। और उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे शॉर्टकट हो गया, ठीक है। और मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे मैंने एक JS फोल्डर बनाया जिसमें मैंने JS की फाइल दी, ठीक है।
उसके अंदर पहले मैंने HTML फोल्डर पे HTML की फ़ाइल दे दी। अब JS एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने JS की फ़ाइल दी, प्रोवाइड की, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ। जैसे मैंने HTML की फ़ाइल यहाँ पे ओपन की है, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया हुआ है और मैंने वहाँ पे src सोर्स से मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक किया। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मैंने इस बार अब क्या किया है, यहाँ पे एक कोड लिखा है। यहाँ पे इसको मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे ये JS है, यहाँ पे एक फिर से क्रिएट कर लेता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ। यहाँ पे एक मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट डाल के पर चेक कर लेता हूँ कि मेरी फाइल हमारी लिंक हुई कि नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने यहाँ किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, ठीक है। इसको मैंने रन कराता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। पहले तो सेव यहाँ पे मैं जावा स्क्रिप्ट 4 दे देता हूँ और .js मैं देता हूँ, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट की फाइल है। और मैं यहाँ पे न्यू डेस्कटॉप पे न्यूज़ पे जाके न्यू फोल्डर पे इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हमारे फोल्डर आया कि नहीं। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ फोल्डर को। यहाँ पर हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी फाइल आई है। अब इस फोल्डर का नाम है कुछ रीनेम कर देता हूँ मैं इसका फाइल का JS2 से, ठीक है। JS2 से मैं इसको रीनेम किया और येस कर देता हूँ। यहाँ पे JS2 को से रीनेम किया तो यहाँ पे क्या करूँगा, JS2 यहाँ पे मेरा फोल्डर का नेम हो जाएगा और जावास्क्रिप्ट 4 मेरी फाइल का नाम है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं अगर रन कराता हूँ, यहाँ से रन करा देता हूँ, व्यूज़ पे जाके व्यू करंट फाइल इन फायरफॉक्स, तो इसको रन कराया तो ये हमारा आ गया एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जो मैंने लिंक किया था। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल सेपरेट बना के जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल सेपरेट बना के HTML से लिंक करा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोड को रन कराओगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट क्या क्या होता है, इसको क्रिएट कैसे करते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट को प्लेस कहाँ पे इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।